Hello friends, welcome to this channel. Let's learn chemistry. Today we will discuss the third type of the chemical bond is the coordinate covalent bond. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में हम पढ़ेंगे इसकी डिफिनीशन, इसके एक्सप्लेनेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड इसके एग्जांपल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं. तो इसकी डिफिनीशन में क्या है? सो द कोवलेंट बॉन्ड इन विच ओनली वन एटम डोनेट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. हमारे पास ये एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा. सॉरी, एक एटम क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा. तो उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे. उसको डेटिव बॉन्ड भी हम कह सकते हैं. अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि in the formation of coordinate covalent bond, the atom which donate electron pair is known as donor atom. हमारे पास जो coordinate covalent bond की जो फॉर्मेशन होती है तो वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? डोनर एटम कहेंगे. while the atom which accept it is known as acceptor atom. मीन वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम एक्सेप्टर एटम कहेंगे. जनरली दोज एटम विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ डोनर. मीन हमारे पास आमतौर पर जो जिस के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम डोनर एटम कहेंगे. while the electron deficient act as an acceptor atom. मीन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे तो उसको एक्सेप्टर एटम कहेंगे हम. The coordinate covalent bond is just different from covalent bond in the mode of formation, and after formation it adopt the covalent nature character. मीन हमारे पास coordinate covalent bond से किस तरह डिफरेंट है? इन द मूड ऑफ फॉर्मेशन. मीन जब इसमें फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के इस बेस पे इससे डिफरेंट होगा मूड ऑफ फॉर्मेशन में. जब ये फॉर्मेशन काज कर लेगा तो ये कोवलेंट कैरेक्टर अपना लेगा. तो इससे हमारे पास इस दोनों की डिफरेंसी की वजह ये है. तो अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन मीन किस चीज़ से ये रिप्रेजेंट होता है? द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो द हेड ऑफ व्हिच इज टुवर्ड द एक्सेप्टर एटम्स. हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किस चीज़ से रिप्रेजेंट होगा? एक एरो से रिप्रेजेंट होगा जिसका हेड हमारे पास हमेशा किस चीज़ की टुवर्ड होगी? एक्सेप्टर एटम की तरफ. अब हम इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. अब इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल में इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल है तो उसको पढ़ते हैं तो इजीली समझ आ जाएगी. इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन इसमें है तो अमोनियम आयन की फॉर्मेशन कैसे हो गई है? इन द बिलो एग्जाम्पल द नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया गिव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन एंड फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. क्या होगा कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है इसमें जो नाइट्रोजन है, अमोनिया है, तो इसका नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसने हाइड्रोजन एटम को लोन पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयन को लाइन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए है और इसकी वजह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है. तो यह हमारे पास अमोनियम आयन बन गया है. तो ये इसका फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन की एग्जाम्पल है. अब सेकंड वन एग्जाम्पल इज दैट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. And the example of oxygen of water gives a lone pair of electrons to hydrogen plus forming a coordinate covalent bond. अब इसकी एग्जाम्पल में क्या हुआ कि जो वाटर है उसका ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्लस को दे दिया तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बन गया. तो क्या हो गया? एज अ रिजल्ट द पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड. तो क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज बन गया और हाइड्रोनियम आयन बन गया. एंड दस इन दिस एग्जांपल ऑक्सीजन ऑफ वाटर गिव्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन प्लस आयन. तो उसकी वजह से क्या हुआ? ऑक्सीजन वाटर के ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन प्लस को क्या किया? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया और हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया. अब the third one example is that addition compound of NH3 and BCl3 and above example the nitrogen of ammonia has a lone pair of electrons while the boron of BCl3 is short of 2 atoms to complete its octet. अब इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और हमारे पास बोरॉन BCl3 जिसके पास शॉर्टेस्ट मीन 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टनेस है. तो इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो सकती है. तो देयरफॉर द नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया गिव्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन BCl3 फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. तो क्या करेगा? ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन को दे देगा. इस वजह से इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी. तो ये इसकी 3 एग्जाम्पल थे जिसमें एडिशन कंपाउंड ऑफ NH3 एंड BCl3 था.
अब हमने आज पढ़ लिया डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, इसके रिप्रेजेंटेशन, इसके एग्जाम्पल। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।